गिरफ्तारी का खतरा टल गया, हमजा शहबाज को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बेंच पीर को फिर अदालत लगाएगा, अगला फैसला सुनाएगा। अदालती फैसले के बाद नैब टीम को मॉडल टाउन से खाली हाथ लौटना पड़ा। 5 घंटे तक रिहाइशगाह के बाहर तमाशा लगा रहा। कारकुनान नैब टीम के सामने दीवार बने रहे, घर में दाखिल ना होने दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, एक प्रेशर कब की था, मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फराम कर अंदर आए। आज कानून की हुक्मरानी जीत गई। हमजा शहबाज नैब टीम के जाते ही मंजर आम पर आ गए। रिहाइशगाह की छत से कारकुनान से खिताब किया, कहा नैब हुकूमती गठजोड़ में अंधा हो चुका है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया। कारकुन सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। ये मेरे कारकुन नहीं, मेरा खानदान है। शहबाज शरीफ ने मिसाके मईशत पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। नियाजी साहब, सियासी लड़ाइयों के बजाय मिसाके मईशत पर काम करें। शहबाज साहब हैं, एक तरफ कहते हैं हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, दूसरी जानब गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट्स इन लोगों की जेबों में गई हैं कि उनका वापस आना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। या ये पैसे वापस करेंगे या ये जेल काटेंगे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। हमजा शहबाज पैसे वापस करें या गिरफ्तारी दें, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑप्शन सामने रख दिए। कहते हैं शरीफ खानदान अपनी मर्जी और सहूलत के साथ कानून को चलाना चाहता है। अब वक्त आ गया है कि हम सियासत और जुर्म में फर्क करें। हर इल्जाम का सबूत मौजूद है। आज औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कुछ भी हो जाए, अवाम का लूटा गया पैसा हर सूरत वापस लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने नैब एक्शन को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये कौन से सबूत हैं जो चौधरी फवाद को तो मिलते हैं लेकिन हमजा शहबाज के सामने नहीं रखे जाते। अगर नैब आजाद इदारा है तो अलीमा बाजी के खिलाफ एक्शन में क्यों नहीं आता? हेलीकॉप्टर केस में वजीर आजम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? मैं बस एडवाइस दे सकता हूँ, तफवीज़ दे सकता हूँ सिलेक्टेड हुकूमत को कि गौर करे, होश से नाखून ले, वरना आपका हशर वही होगा जो कि मुशर्रफ का हशर आजकल हो रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत होश के नाखून ले, वरना हशर वही होगा जो मुशर्रफ के साथ हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैब कातिल इदारा है, इसकी हिरासत में लोग मर रहे हैं। 18वीं तरमीम को छीना गया तो हम हुकूमत गिरा देंगे। अगर हम में दम ना होता तो पीएम हाउस से चीखें ना निकलती। जब पीपल्स पार्टी निकलती है तो बड़े बड़े तख्त गिर जाते हैं। तमाम मसाइल का हल हुकूमत गिराने में है, मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। JUI सरबराह कहते हैं इस हुकूमत का होना ही नाजायज है। हुकूमत को मजीद टाइम देना तस्लीम करने के बराबर है। नैब को इंतकामी इदारा भी करार दे दिया। बोले छापे से सिर्फ अनारकी फैलेगी और कुछ नहीं। हराम कमाल सियासतदानों को डरपोक बना देता है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की तनकीद, कहा नैब टीम बाहर होती है तो हमजा अंदर, और नैब के जाते ही मीडिया पर चूं चां करते हैं। इनका ये हाल है कि सिर्फ 20 लोग एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में ये हाल है तो बाकी शहरों में मकबूलियत का क्या हाल होगा? हुकूमत नैब को आजाद रहने देती तो हालात ऐसे ना होते। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने तवील खामोशी तोड़ डाली। कहते हैं नैब कोई भी कार्रवाई करती है तो उसका क्रेडिट हुकूमत लेती है। इमरान खान जो तनकीद नवाज शरीफ पर करते हैं वो जहांगीर तरीन पर क्यों याद नहीं आती? हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, सिर्फ शेख रशीद ही बता सकते हैं। नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक KDA अफसर चल बसा। मोहम्मद नासिर को सांस की तकलीफ के बाइस 28 मार्च को सेंट्रल जेल से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गए। नैब ने मोहम्मद नासिर को 2015 में गिरफ्तार किया था। मुल्जिम को हथकड़ियां लगाने के खिलाफ फतवा क्यों दिया? वज़ीर इत्तलात इस्लामी नजरियाती कौंसिल पर बरस पड़े। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। नजरियाती कौंसिल को ये देखना चाहिए कि जेलों में कैदियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल आज़ाद इदारा है, फतवा किसी के दबाव या हिमायत में नहीं दिया। अल्लामा रागिब नईमी ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया। कहते हैं जेलों में अगर गलत सलूक हो रहा है तो आप हुकूमत में हैं, कानून बनाएं और रिलीफ फराहम करें। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार में आ गए। नैब रावलपिंडी ने 9 अप्रैल को बुला लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम बयान रिकॉर्ड करेगी। इससे पहले 1 अप्रैल को भी तलब किया गया था। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हुए थे। बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए जंगी माहौल पैदा किया। पाकिस्तानी F-16 गिराने का झूठा दावा किया। भारतीय झूठ का पर्दाफाश होने पर वजीर आजम का ट्वीट, कहा सच हमेशा गालिब रहता है और ये हमेशा बेहतरीन पॉलिसी है। कराची में एक और मुबैना मुकाबला एक और मासूम जिंदगी से चला गया। कायदाबाद में 10 साला सज्जाद जिंदगी की बाजी हार गया। 2 अहलकार समेत 3 जख्मी। पुलिस ने सज्जाद के कत्ल का जिम्मेदार नामालूम मुल्जिमान को ठहरा दिया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मकतूल के वालिद का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 2 कैदियों की पुरस्रार हलाकत। बशारत और अब्बास मंशियात फरोशी के मुकदमे में कैद थे। रात गए तबीयत खराब हुई, लेकिन जेल इंतजामिया ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। दोनों कैदी मुर्दा हालत में बैरिक से मिले। इंतजामिया का मौक़िफ़। नए पाकिस्तान में अवाम के लिए हर नए दिन नया सरप्राइज। पहले अद्वियात की कीमतों में 150% तक इजाफा किया गया। अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी छीन ली। मरीजों की दुहाई, हुकूमत से यूटर्न लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी को मरीजों का ख्याल आ गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 31 दवासाज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। वजीर सेहत का कहना है कि अवाम को मयारी और मुनासिब कीमत में अद्वियात फराहम की जाएंगी। पेशावर BRT प्रोजेक्ट आगाज से पहले ही जाने लेने लगा। आजमाइशी बस सर्विस ने खातून को कुचल डाला। लुबना जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ गई। आर्मी चीफ से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा की मुलाकात। तलबा ने आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अपने तजुर्बात शेयर किए। जनरल बाजवा का कहना था कि नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, इन्हें हर शोबे में किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की मुज़ाकराती टीम को सफरी सहूलियात देने पर शुक्रगुजार है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे का एलामिया जारी। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं पाकिस्तान भी समझता है कि अफगान ही अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बहुत काम अभी करना बाकी है। वापस काबुल आ गया हूँ। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर फैसल सोलह हयात बिला मुकाबला एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के नायब सदर मुंतखब। फैसल हयात AFC की तारीख के पहले पाकिस्तानी नायब सदर हैं। मुल्क भर में शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ गया। यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म कल और शब बारात हफ्ता 20 अप्रैल को होगी। कीमती जेवरात चुराने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम आड़े आ गया। चोर शीशे का दरवाजा तोड़कर दुकान में दाखिल हुआ तो धुएं का इखराज शुरू हो गया। चोर को नाकाम लौटना पड़ा। करने के लिए नैब की कोशिश किसी काम ना आई। नैब अफसरान आज फिर हमजा शहबाज को साथ ले जाने में नाकाम हो गए। नैब टीम शहबाज शरीफ के घर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब एहलकारों को घर में दाखिले से रोक दिया। रिहाइशगाह के बाहर पुलिस और कारकुनान में तल्ख कलामी और झड़प भी हुई। हाई कोर्ट ने 2 रोज के लिए हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हमजा शहबाज आज फिर गिरफ्तारी से बच गए। कल का अधूरा काम मुकम्मल करने नैब टीम दोबारा हमजा शहबाज के घर पहुंची। मॉडल टाउन 96H लाहौर पर नैब एहलकारों ने मुहासरा किया। हमजा को गिरफ्तार करने घर पहुंची तो घर की सिक्योरिटी पर मामूल गार्ड्स आड़े आ गए। नैब अफसरान ने भी तंबीह की कि आज वो हर हाल में हमजा को गिरफ्तार करेंगे।
हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे पास तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हैं। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट मेरे पास मौजूद हैं। नए एहलकार घर में दाखिल हुए और लीगी कारकुनान बाहर जमा हो गए। घर के बाहर धरना देकर नए एहलकारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कारकुनों को पीछे हटाने के लिए पुलिस की तमाम कोशिशें रायगा गईं। सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स की मजीद नफरी पहुंच गई। इससे पहले कि नैब की टीम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करती, उनके वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने वो इजाजत नहीं दी और उन्होंने पिटीशन डिसमिस की है उनकी। लिखा हुआ है कि इट स्टैंड्स डिसमिस्ड। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लो है इनको। अब इनको वापस चले जाना चाहिए। अदालत ने फौरी एक्शन लिया और नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से 8 अप्रैल तक रोक दिया। अदालती अहकामात मिलने के बाद नैब की टीम घर से रवाना हो गई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का एहतजाज इस वक्त जश्न में बदल गया जब लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद नैब की टीम रवाना हो गई। मतवालों ने खूब जश्न मनाया। अदालती परवाना मतवालों के लिए शादियाना बनकर आया। कुछ देर पहले जारी एहतजाज जश्न में तब्दील हो गया। कारकुनों ने हमजा शहबाज के हक में नारे लगाए। लीगी मतवालों ने कहा कि वो शरीफ खानदान के साथ खड़े हैं। हमजा शहबाज ने छत पर आकर साथियों का शुक्रिया अदा किया। नैब की टीम रवाना हुई तो हमजा शहबाज फौरन घर की छत पर आ गए। कहा कि आज कानून की हुक्मरानी की जीत हुई है। हमजा शहबाज बोले कि नैब पर कौन सा दबाव था कि उन्होंने मुझसे दहशतगर्द जैसा सलूक किया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर की दीवारें फैलांग कर अंदर आए और उन्हें घर में दहशतगर्द की तरह महबूस किया। नैब हुकूमती गठजोड़ में अंधा हो चुका है। अपना जो मौक़िफ़ जो लिख कर दिया इन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अपने खानदान से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन थे मुहरिकात थे जिन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया। घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांग कर अंदर आए। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम पुरअमन लोग हैं। नैब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया। मुझे बताओ, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब वो करते हैं जिनको आप घर में महफूज कर देते हैं। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अरबों रुपए लूटने वाले नवाज, शहबाज, हमजा और आसिफ जरदारी या तो पैसे वापस करें या फिर जेल काटें। पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है कि कौम का पैसा उनकी जेब में जाता रहे और कोई ना पूछे। जब इन लोगों पर हाथ डालते हैं तो ये जमहूरियत के पीछे छुपते हैं। ताहम वक्त आ गया है कि सियासत और जुर्म में फर्क करें। जो मरकजी किरदार है इस ड्रामे का वो हमजा शहबाज साहब हैं। इस वक्त हमजा शहबाज साहब ने औरतों और बच्चों को अपना ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। एक तरफ कहते हैं हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, दूसरी जानब गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब का भी मुझे तो लगता है कि बाहर निकलेंगे तो कहेंगे मैं तो क्यूबन सिटीजन हूँ, मुझ पे तो पाकिस्तान का लॉ ही अप्लाई नहीं करता। जरदारी साहब का भी यही हाल है, पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। इनके लिए कानून वही है जो उनको सूट करता है। जो ही कानून या इदारे अपने शिकंजे में जब वो फंसने लगते हैं उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। और इनकी ख्वाहिश मासूम से ये है कि कौम का पैसा उनकी जेबों में जाता रहे और उनसे कोई पूछे ना कि ये पैसा किधर गया है, कैसे गया है। इतनी बड़ी अमाउंट्स इन लोगों की जेबों में गई हैं कि उनका वापस आना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी। या ये पैसे वापस करेंगे या ये जेल काटेंगे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। कानून में ही ऑप्शन नहीं है। जब इन बदनवानों के ऊपर आप हाथ डालते हैं तो ये पार्लियामेंट और जमहूरियत के पीछे छुपते हैं।